डियर कैंडिडेट, इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य प्रदेश किसी भी विश्वविद्यालय में SIS रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से। तो चाहे वह मध्य प्रदेश का कोई सा विश्वविद्यालय हो, चाहे वह बरकतुल्ला हो या भोज विश्वविद्यालय हो, चाहे वह हरिशंकर हो या फिर देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय हो, या फिर इसके अलावा महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय हो, चाहे वह चित्रकूट ग्रामोदय हो, और चाहे वह MCRPV माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हो, या फिर वह रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय हो, या फिर वह विक्रम विश्वविद्यालय हो, कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, सभी की प्रक्रिया लगभग एक समान ही है। हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है दिनांक 16/8/2020 को। तो इस अधिसूचना में स्पष्ट उल्लेख है कि उच्च शिक्षा विभाग के भोपाल के आदेश क्रमांक के अनुसार आपको परीक्षा संबंधी सभी प्रक्रिया MP ऑनलाइन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से संपन्न की जाएगी। अतः सभी गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट है, सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करना है, पूरक और भूतपूर्व जो भी छात्र हैं सभी को अपना नामांकन क्रमांक और DOB के माध्यम से SIS रजिस्ट्रेशन करवाना है दिनांक 21/8/2020 तक। तो जो छात्र रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वह परीक्षा संबंधी प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे तथा ऐसे छात्र छात्राओं का परिणाम घोषित नहीं होगा। तो एक और इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसे छात्र जो पूर्व में ये रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से करवा चुके हैं, तो ऐसे छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं, यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको दोबारा करवाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने नहीं करवाया है तो चलिए इसकी प्रक्रिया देखते हैं कि SIS रजिस्ट्रेशन MP ऑनलाइन की साइट पर कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके साथ लोडिंग होते हुए एक नया पेज ओपन होगा। तो ये यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और एनरोलमेंट नंबर के बाजू में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर नीचे कुछ आपको डिजिट दिखाई देंगे, ये है कैप्चा कोड। तो बाजू में जो बॉक्स है इसमें यही सेम कैप्चा कोड डालकर आपको यहाँ सर्च बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो इस पेज में आपकी सारी डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल सब दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर फिल करना है अपना मोबाइल नंबर। तो यहाँ ये इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। जस्ट इसके बाद इस बाजू के कॉलम में डालना है आपको अपनी ईमेल ID। तो ईमेल ID डालने के बाद फिर नीचे नेक्स्ट सेलेक्ट ब्लड ग्रुप, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ब्लड ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारे ब्लड ग्रुप की एक पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसमें से आपको सेलेक्ट करके वो अपना ब्लड ग्रुप चूज़ कर लेना है। उसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट आता है सिलेक्ट हिंट क्वेश्चन। तो ये हिंट क्वेश्चन और बाजू में हिंट आंसर, ये इसके लिए होता है जब आप कभी यदि पासवर्ड भूल जाते हैं तो हिंट क्वेश्चन और हिंट आंसर के माध्यम से आप अपना पासवर्ड फिर से रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड बनाते समय आपको यह है कि आपके पासवर्ड में कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर और साथ में कुछ नंबर्स भी होने चाहिए। तो ऐसा कुल मिला के आपका 8 डिजिट यानी 8 अंकों का आपको पासवर्ड कम से कम यहाँ पर जनरेट करना है। तो पासवर्ड आप जब एंटर करेंगे उसके बाद नीचे बॉक्स में कन्फर्म पासवर्ड, तो यहाँ पर भी आपको फिर से अपना पासवर्ड नंबर डालना है। जो आपने ऊपर डाला है वही सेम पासवर्ड। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पर बाजू में लिखा आएगा पासवर्ड मैच, यानी कि आपकी दोनों पासवर्ड आपके मैच हो गए। इतना करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो इस विंडो में सबसे नीचे दिखाई देगा प्रोसीड टू पेमेंट।
तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट करने से पहले आपको ये जानकारी पढ़ लेना है। इसमें क्या जानकारी दी गई है कि ऑनलाइन SIS में रजिस्ट्रेशन करने एवं शुल्क भुगतान करने की सुविधा सीधे छात्रों को उपलब्ध कराई गई है। अतः छात्र या छात्रा स्वयं रजिस्ट्रेशन करें और शुल्क का भुगतान करें। किसी अन्य व्यक्ति या इंटरनेट कैफे से भुगतान किए गए भुगतान हेतु छात्र स्वयं रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तो यहाँ पर आपको स्वयं रजिस्ट्रेशन करना है और स्वयं ही उसको ऑनलाइन उसका पेमेंट करना है। तो आइए देखते हैं, इस प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ नए ऑप्शन यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस पेज पर मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहला है फ्री नेट बैंकिंग फॉर ऑल बैंक्स। तो यदि आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं किसी भी बैंक के लिए तो यहाँ पर क्लिक करके उससे पेमेंट कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट नीचे ऊपर दिया है ओनली SBI फॉर अकाउंट होल्डर। यदि आप SBI के कस्टमर हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और यदि आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो या आप SBI कस्टमर नहीं हैं तो आप नीचे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यहाँ पर ये ऑप्शन भी दिया है। तो आप इस पर क्लिक कर अपने डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर या क्रेडिट कार्ड की डिटेल डालकर आप इस पर पेमेंट कर सकते। तो इसकी जो पेमेंट जो फीस है वो ओनली 20 रुपये है। इस पर ना कोई GST है ना कोई ट्रांजेक्शन शुल्क लगेगा आपके लिए, केवल 20 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। तो इसके लिए आइए जानते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको पेमेंट कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेना है। उसके बाद आपको 16 डिजिट का जो ATM कार्ड नंबर है वो आपको करना है। 16 डिजिट का जो ATM कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको इसकी एक्सपायरी डेट पूछी जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपने कार्ड की एक्सपायरी डेट डाल देनी है। एक्सपायरी डेट डालने के बाद आपसे CVV नंबर पूछा जाएगा। तो CVV नंबर 3 डिजिट का नंबर होता है, 3 अंकों का, जो आपके कार्ड के बैक साइड यानी पीछे की ओर जो एक वाइट पट्टी होती है, सफ़ेद पट्टी होती है, उस पर लिखा रहता है। तो आपको ये CVV नंबर डाल देना है और फिर एंटर कर देना है। तो एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। आपको वो 6 डिजिट का OTP यहाँ पर बॉक्स में डालना है। और जैसे ही आप ये OTP डालेंगे तो आपकी जो पेमेंट की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी और आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, जो आपको यहाँ पर निश्चिंत रहें, बिल्कुल यहाँ पर जो आपकी सारी जानकारी है वो कार्ड की जो डिटेल है यहाँ पर गोपनीय रखी जाती है, यहाँ पर किसी से वो शेयर नहीं की जाती है। तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर आप अपना कार्ड, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पेज आएगा उस पर आपकी सारी डिटेल और आपका जो पेमेंट का स्टेटस है, कुछ जो ट्रांजेक्शन ID है वो दिखाई देगी। और इसके बाद नीचे आएगा प्रिंट का ऑप्शन। तो यहाँ से आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रक्रिया आपकी पूरी हुई। आपको अपने ID और पासवर्ड को एक जगह पर नोट कर लेना है ताकि फ्यूचर में जब यहाँ पर ओपन बुक एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर इस साइट पर आपकी स्टूडेंट ID पर अपलोड होंगे तो आप इजीली उसको अपना ID और पासवर्ड से उस पर एक्सेस कर पाएंगे।